आपको चैप्टर 2 पढ़ाया जा चुका है। जो वीडियो पार्ट 1 था आपका, ये वीडियो आपका पार्ट 2 है। पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे विंडोज के अपीयरेंस को चेंज करते हैं, यानी उसकी सेटिंग, उसके रंग रूप को पूरे कैसे हम बदलते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग। और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कस्टमाइज द टास्क बार, कॉन्फ़िगरिंग डेट एंड टाइम, कॉन्फ़िगरिंग द माउस। ये 3 टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें से पहला फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कस्टमाइज द टास्क बार से। देखिए, कस्टमाइज द टास्क बार जो होता है वो, इसका मतलब कस्टमाइज मींस क्या, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अपने हिसाब से अपने टास्क बार को, सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। टास्क बार जो होता है, जो कि आपके स्टार्ट बटन यहाँ रहता है कंप्यूटर में, लेफ्ट साइड में आपको कॉर्नर में बॉटम में स्टार्ट बटन रहता है, और एक लंबी पट्टी रहती है जो आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाली पट्टी रहती है उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। तो उसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कस्टमाइज द टास्क बार। आप अपने टास्क बार की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके हम अपने टास्क बार की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वो स्टेप कौन कौन से हैं आपके। ये हमारे स्टेप है जिनके द्वारा हम अपनी टास्क बार की सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए स्टेप कौन कौन से, फॉलो दीज स्टेप्स टू कस्टमाइज द टास्क बार। क्या है, सबसे पहले तो हम लोग कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन करते हैं, मैं फिर से बताती हूँ। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और राइट साइड में आपको, और जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक आपको मेनू आएगा राइट साइड में। उसमें आप देखेंगे कि कंट्रोल पैनल कहाँ लिखा है, और कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपका कंट्रोल पैनल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, उसके बाद से क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। जैसे आप कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे लिस्ट आएंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन, इस ऑप्शन पे यानी कि क्लिक करना है। उसके बाद से जब उसमें जाएंगे तो उसमें बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे आपको, बहुत सारे सेटिंग के लिए। तो जिसमें से क्लिक करना है आपको टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू पे। उसमें आपको जब अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे जाएंगे तो फिर उसके अंदर आपको मिलेगा, आपको टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से क्लिक ऑन द डिजायर्ड ऑप्शन। जैसे ही आप टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। किस चीज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, स्टार्ट एंड टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज। आपको किस चीज का ओपन होगा डायलॉग बॉक्स, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज, जिसका मतलब उसके सारे गुण आपको उसमें देगा। उसमें जो भी सेटिंग करना है आप इसी डायलॉग बॉक्स में जब जैसे ओपन करेंगे तो ऊपर लिखा रहेगा टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज। उसमें आपको डिजायर्ड ऑप्शन, यानी कि आपको जिस ऑप्शन को चेंज करना है, जो सेटिंग आपको चेंज करना है, उस ऑप्शन पे आप चेंज क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपको ऑटो हाइड करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि हमारा टास्क बार जो है वो यहाँ से विंडो से हाइड हो जाए, या फिर आपको लॉक करना था कि आप लॉक कर दे तो कोई इसे आपको ड्रैग करके कहीं लेना जैसे, या फिर एरो पिक, जिसमें बहुत सारे विंडोज आपकी ट्रांसपेरेंट में दिखाई देते हैं। तो ये सारा चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, क्लिक अप्लाई ऑप्शन। उसके बाद से डायलॉग बॉक्स में नीचे रहेगा क्लिक अप्लाई ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन ओके। और उसके बाद से क्या करेंगे, आप ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो सेटिंग होगा टास्क बार का वो चेंज हो जाएगा आपके अनुसार। अब मैं बात करती हूँ आपको कॉन्फ़िगरिंग डेट एंड टाइम की, कि डेट एंड टाइम की सेटिंग कैसे करते हैं। स्टूडेंट, ये आपकी डेट एंड टाइम की सेटिंग होती करने का स्टेप है। आप देखेंगे कि इधर आपके राइट साइड में जब आपका कंप्यूटर ओपन रहता है तो राइट साइड में बॉटम में आपका करंट डेट और टाइम शो करते रहता है, जो सिस्टम ट्रे पे आपके डेट एंड टाइम को शो करते रहता है। आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डेट एंड टाइम आपका दूसरा दिखाता है जो कि करंट डेट एंड टाइम नहीं होता है, तो आप उसको सेटिंग से जाके आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसके फॉर्मेट को बदल सकते हैं। तो देखिए स्टेप क्या है, फॉलो दिस स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर डेट एंड टाइम।
सबसे पहले तो जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आपको कंट्रोल पैनल में जितनी सारी भी आपके कंप्यूटर की जो भी सेटिंग करनी होती है वो सारी आपको कहाँ मिलेगी, कंट्रोल पैनल में। तो इसलिए हम जो भी सेटिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल का ओपन होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, ओपन द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पे को ओपन करेंगे और उसमें जाके क्लिक करेंगे किस पे, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन। आप जब कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो बहुत सारे मैं बता चुकी हूँ कि लिस्ट आपको मिलता है, तो उसमें आपको क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, क्लिक ऑन डेट एंड टाइम ऑप्शन, और उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डेट एंड टाइम ऑप्शन मिलेगा। और डेट एंड टाइम ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब क्लिक ऑन चेंज डेट एंड टाइम बटन फ्रॉम द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स। अब एक डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें से आप किस पे क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन रहेगा क्लिक चेंज डेट एंड टाइम, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे बटन पे आप, किस पे, डेट एंड टाइम की डायलॉग बॉक्स है। अब देखेंगे कि जब वहां पे जाएंगे, जब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर ऑप्शन, आप अपने अनुसार जो भी टाइम चेंज करना है, टाइम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि चेंज द डेट एंड टाइम ऑन द स्क्रीन, जो आपका वो स्क्रीन होगा डायलॉग बॉक्स का, वहां पे आपको डेट और टाइम चेंज हो चुका रहेगा। उसके बाद से क्या करेंगे, क्लिक ऑन ओके बटन, उसके बाद से आप ओके कर देंगे तो आपका दूसरा तरीका है कि यहाँ पे जो डेट और टाइम शो करते रहता है आप उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपका डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो आप वहां से भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ हमारे लास्ट टॉपिक की, जो है माउस की सेटिंग कैसे करते हैं। माउस में बहुत सारे आपको सेटिंग मिलते हैं, माउस के पॉइंटर को चेंज करना, माउस के पॉइंटर के मूवमेंट को चेंज करना, उसके स्पीड को चेंज करना, उसका डबल क्लिक के स्पीड को चेंज करना, बहुत सारे आपके सेटिंग आते हैं माउस में, जो कि हम नेक्स्ट इस टॉपिक में को समझ के जानेंगे कि कैसे हम माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके भी आपको स्टेप मिलेंगे, उस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप माउस की सेटिंग को कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, ये आपके माउस की सेटिंग के लिए है। देखेंगे हम कॉन्फ़िगरिंग द माउस, यानी कि माउस की सेटिंग को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉइंटर, बटन की सेटिंग और आपको स्पीड, डबल क्लिक की स्पीड की सेटिंग में बता रही हूँ। आई फॉलो दिस स्टेप्स टू कॉन्फ़िगरिंग द माउस। ओपन द कंट्रोल पैनल, मैं पहले बताएंगे जो भी सेटिंग करेंगे हम लोग कंट्रोल पैनल में, तो ओपन द कंट्रोल पैनल एंड क्लिक ऑन द हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन। कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे और उसमें से हम लोग क्या चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से हम थर्ड सेकेंड स्टेप में जाएंगे, क्लिक ऑन द माउस ऑप्शन इन द डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन के भी अंदर आपको क्या मिलेगा, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स मिलेंगे, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे माउस ऑप्शन पे। अब देखेंगे कि जैसे माउस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यू कैन नोटिस दैट द माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे आप माउस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यानी कि माउस की प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें बहुत सारे टैब मिलेंगे आपको, बटन्स, पॉइंटर्स, बहुत सारे टैब मिलेंगे। तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम करना है चेंजिंग द बटन कॉन्फ़िगर, यानी बटन की सेटिंग कैसे करते हैं। उसके अंदर आपको देखेंगे कि एक ऑप्शन मिलेगा, चेक बॉक्स रहेगा, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। अब देखो मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन को अगर इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं तो क्या हमारा सेटिंग होता है। अब देखते हैं माउस का शेप इस तरह का होता है। आप देखेंगे माउस का शेप, और हम लोग जो राइट हैंड यूज करते हैं, जो वैसे पर्सन जो अपना राइट हैंड यूज करते हैं तो हम माउस इस तरह से पकड़ते हैं। माउस को पकड़ने का तरीका, और ज्यादातर हमें कौन से बटन का यूज होता है, लेफ्ट बटन का ज्यादा यूज होता है। लेफ्ट क्लिक का ज्यादा यूज हम लोग करते हैं, राइट क्लिक का बहुत कम यूज करते हैं। तो जब भी हम क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक तो ऐसे क्लिक करते रहेंगे, राइट क्लिक का यूज कम होता है, तो तब हम इसको चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे, या आपका स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन पे क्लिक नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होता है, ये जो पहले था ये आपका राइट और ये था आपका लेफ्ट। लेकिन जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो राइट लेफ्ट जो बटन है वो राइट का काम करने लगेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस चेक बॉक्स पे, यानी कि स्विच करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन को, प्राइमरी और सेकेंडरी बटन एक दूसरे से क्या हो जाएगा,
एक्सचेंज हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, और ये राइट का काम करने लगेगा लेफ्ट वाला, और ये काम करने लगेगा राइट वाला लेफ्ट का। लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार बार हमारा हाथ जो राइट हैंड यूज करते तो बार बार इसको प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक काम करेगा। ये वैसे लोग इसका यूज करते हैं, इस ऑप्शन का वैसे लोग यूज करते हैं जो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, क्योंकि अगर जो लोग लेफ्ट हैंड यूज करते हैं वो इस तरह से माउस को पकड़ेंगे तो वो ज्यादातर इससे प्रेस करेंगे। तो अगर वो ये वाला ऑप्शन अगर वो नहीं अप्लाई किए रहेंगे तो बार बार उनसे क्या होगा, राइट ऑप्शन यानी कि राइट बटन का यूज होगा, राइट बटन क्लिक होगा, बार बार राइट बटन क्लिक होगा। इसलिए हम इस ऑप्शन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किन लोगों के लिए, वैसे लोग इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं अपनी सेटिंग में जो लोग राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड यूज करेंगे तो ये काम करेगा आपका एज ए लेफ्ट बटन, और ये काम करेगा आपका एज ए राइट बटन। तो ये उन लोगों की सेटिंग उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, उन लोगों के लिए अच्छा है सेटिंग जो लोग की लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। अब आपका चेंजिंग द डबल क्लिक स्पीड, यानी कि जो हम कोई चीज को, कोई भी फोल्डर फाइल को ओपन करते हैं, किसी आइकन को ओपन करते हैं तो डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं। तो उसके स्पीड को आप देखेंगे, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इधर दिखा है स्लो और इधर दिखा है फास्ट, ये है आपका स्लाइडर। और इसमें आप जब इसको स्लाइड करके यानी कि ड्रैग स्लाइडर में इसको ड्रैग करके इधर की तरफ ले जाएंगे तो आपकी डबल क्लिक का स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और इसको ड्रैग करके इधर लेके आएंगे तो आपका डबल क्लिक का स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब है आपका चेंजिंग द पॉइंटर स्टाइल। आप जब देखेंगे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका माउस के पॉइंटर का शेप कैसा रहता है, यानी कि उसका प्रकार इस तरह का कुछ रहता है जनरली। ये आपका क्या है, माउस का पॉइंटर है, इस ऐसा ही रहता है ना। लेकिन आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो माउस का पॉइंटर इस तरह का रख सकते हैं, आप चाहे तो माउस का पॉइंटर इस तरह का रख सकते हैं, आप चाहे तो माउस का पॉइंटर इस तरह का भी रख सकते हैं। इस तरह का भी रख सकते हैं, आप चाहे तो माउस का पॉइंटर इस तरह का भी रख सकते हैं। और बहुत सारे आपके टाइप्स होते हैं माउस के पॉइंटर को चेंज करने के लिए। अब उसको देखिए, माउस के पॉइंटर को अगर वो प्रकार चेंज करना है तो उसके लिए आपको किसमें जाना पड़ेगा, आपको माउस का ही प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स वही रहेगा, आपको अंडर पॉइंटर ऑप्शन ये सारे जो भी थे आपको बटन टैब में ही चेंज करना था। ये सेटिंग आपको बटन टैब में ही मिलेगा। लेकिन अब हम लोग जाएंगे पॉइंटर्स टैब में, उस बटन टैब के जस्ट राइट में आपका रहता है पॉइंटर्स टैब। पॉइंटर्स टैब में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, उसमें बहुत सारे आपको पॉइंटर्स के टाइप मिलेंगे। आपको अगर जो भी चाहिए टाइप उसमें से सिलेक्ट करें और क्लिक करेंगे इस पे अप्लाई पे और ओके क्लिक करें। लेकिन अगर आपको और भी कुछ ज्यादा चाहिए तो आपको कस्टमाइज के नीचे ही मिलेगा आपको ब्राउज का एक बटन। ब्राउज बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको एक फोल्डर नया ओपन होगा और उसमें बहुत सारे आपको पॉइंटर के टाइप मिलेंगे। अब आपको जो भी पॉइंटर का टाइप चाहिए, जिस तरह का पॉइंटर का टाइप चाहिए उस तरह का पॉइंटर का आप टाइप सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर ओपन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारा पॉइंटर का टाइप चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका जो आज का टॉपिक था माउस की सेटिंग करना, आपके डेट एंड टाइम की सेटिंग करना और टास्क बार को कस्टमाइज करना, ये सारा आपका टॉपिक आज क्लियर हो गया और इसके साथ ही आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, जो आपका ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में मैसेज करें और उस प्रॉब्लम को मुझसे पूछें, मैं उसको सॉल्व करूंगी। थैंक यू।